है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात एक महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। सरगर्मी के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सीएम की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में विधायक पहुंच चुके हैं। यूपीए में कुल 50 विधायक हैं, जिनमें कांग्रेस के 5 बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। वैसे तो राज्य में हुई कम बारिश की वजह से पैदा हो रहे सुखाड़ की जैसी स्थिति को लेकर बुलाई गई है बैठक का हिडन एजेंडा राज्य की पॉलिटिकल क्राइसिस है। हिडन एजेंडा के तहत यूपीए के विधायक दल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर इलेक्शन कमीशन के आने वाले निर्णय पर चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है यह बैठक, और इस बैठक को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर। सीधे रुख करेंगे और राकेश से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक का हिडन एजेंडा क्या है। क्या ये हिडन एजेंडा इसे कहना सही रहेगा या फिर चीजें स्पष्ट है? राकेश, जिस तरह से जेएमएम ने कहा है कि सुखाड़ को लेकर बैठक की गई है, मंथन किया जाएगा, वहीं जो अंदर खाने से खबर आ रही थी कि सरकार की सेहत पर चर्चा की जाएगी, जिस तरह से पिछले दिनों जो घटनाक्रम झारखंड में हुए उसको लेकर, इंटैक्ट रहने को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी आप तक हाथ लग पाई हैं? शारिफ, इस बैठक के बाबत एक तो ये ऊपरी तौर पर ये कहा जा रहा है कि राज्य में जो स्थिति है सुखाड़ को लेकर उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। कांग्रेस के कई विधायकों के अपने ग्रीवांसेज हैं, अपने क्षेत्र की समस्या है, तो उस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा, उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। तो तमाम तरह की बातें इस बैठक को लेकर कही जा रही है, लेकिन जो हिडन एजेंडा है, जिस बात का जिक्र आप भी अभी कर रहे थे, उसमें यही है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आना है, चूंकि जो पत्थर लीज आवंटन मामले में मुख्यमंत्री का जो मसला है जिसमें बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख से पहले कभी भी फैसला आ सकता है। तो उस फैसले के बाबत ये बैठक कॉल की गई है। मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इस बैठक के बाबत शारिफ कि यूपीए फोल्डर इंटैक्ट है, पूरे विधायक जो है वो एकजुट है और सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ कोलकाता में पकड़े गए, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये ऑपरेशन लोटस था जो कि असफल रहा। तो कई तरह की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो सर्कमस्टांसेस सरकार के सामने है, जिस तरह की परिस्थितियां सरकार के सामने आने वाले दिनों में उभर सकती है, उसको लेकर चिंतन मंथन का ये दौर इस बैठक में जारी है। तमाम तरह के जो चीजें हो सकती हैं इन फ्यूचर कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में आता है कि नहीं। अगर उनके पक्ष में आता है तो इट्स वेल गुड, अगर नहीं आता है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, उसको लेकर जो महागठबंधन है, जो यूपीए फोल्डर है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको लेकर ये मंथन, ये चिंतन बताया जा रहा है। तो कई तरह की बातें हैं, सुखाड़ पर भी चर्चा होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस विधायकों के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के अपने ग्रीवांसेज हैं, उनके क्षेत्र के कुछ इशूज हैं, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। लेकिन मूल जो बात है वो चुनाव आयोग के उस फैसले से पहले एक तो अपनी एकजुटता बताने की कोशिश है, और दूसरी कोशिश ये है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो प्लान बी सरकार का क्या होगा, क्या स्थिति सरकार के समक्ष उभरेगी, क्या चेहरे बदले जाएंगे, जो मुख्यमंत्री हैं क्या उनका चेहरा बदला जाएगा, अगर चेहरा बदला जाएगा तो कौन चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा। कई नामों को लेकर चर्चा भी है, कई नाम पर हो सकता है कि इस बैठक में मंथन भी हो। तो तमाम तरह की बातें कही जा रही है। अगर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है, तो कई तरह की चीजें हैं, और उन चीजों पर महागठबंधन का, यूपीए का अगला कदम क्या होगा, उसको लेकर यहाँ स्ट्रैटेजी तैयार करने की बात कही जा रही है। शारिफ, अटेंडेंस की अगर बात करें राकेश, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायकों के उपस्थित नहीं होने की बात आ रही है। हालांकि कुछ विधायकों की जेन्युइन रीजंस भी आ रहे हैं, जैसे शिल्पी नियातिर की दिल्ली में है, ममता को अभी हाल में बेबी हुआ है, डिलीवरी हुई है उनको, तो वो लीव में है, और कोई मिसिंग विधायक है क्या?
नहीं, देखिए कुल 11 विधायकों के मिसिंग की बात कही जा रही है जो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कांग्रेस के तरफ से भी संख्या है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी संख्या है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इसकी सूचना, जो जानकारी मिल रही है सारे की पार्टी विधायक दल के जो नेता है आलमगीर आलम, उनको पूर्व में ही दे दिया था कि वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपने नाम बकायदा ले भी लिया है, आपने शिल्पी नेहा तिर्की चूंकि दिल्ली में है, ममता देवी जो कि अभी डिलीवरी उनकी हुई है, स्वास्थ्य अभी बहुत बेहतर नहीं है कि वो चल फिर सके, तो उस वजह से वो नहीं आई हैं। इसके अलावा भी कई विधायक है, पूर्णिमा नीरज सिंह है जो कि नहीं पहुंची है। अब क्या वजह उन्होंने बताया है, क्या उन्होंने इसकी जानकारी जो विधायक दल के नेता है उनको दिया है कि नहीं दिया है। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात करेंगे तो उनके भी 4-5 विधायक जो हैं वो बैठक से नदारत हैं। मसलन अगर हम बात करें, सरफराज अहमद इस बैठक में नहीं है, चमरा लेंडा इस बैठक में नहीं है, दीपक बिरुआ इस बैठक में नहीं है, और इसके अलावा जो समीर मोहंती है वो इस बैठक में नहीं है। इसके अलावा कि अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है बसंत सोरेन, उनकी इस बैठक में अनुपस्थिति है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि निकल कर आ रही हैं। हालांकि पार्टी अपने तरफ से क्या बयान देती है, पार्टी के जो स्पोक पर्सन होंगे वो क्या रीजन रखते हैं इनके विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि ये विधायक नहीं पहुंचे हैं। और जहां तक संख्या बल की बात है शारिफ, अगर सरकार के स्ट्रेंथ की बात करें तो संख्या बल के लिहाज से सरकार मजबूत है, और ये दावा कांग्रेस की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं, ये दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। अब सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर निगाहें टिकी है, लेकिन वो फैसले क्या होगा, उस फैसले का राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। और उसका काट क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है सरकार की, उसको लेकर ये जो महागठबंधन के जो साथी जो बैठे हैं, जो तमाम यूपीए फोल्डर के जो लोग बैठे हैं, वो आपस में विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। शारिफ यहाँ से चलिए राकेश, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।